अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे सामने आ रहे हैं और रोज़ कोई ना कोई ऐलान किया जाता है कि आवाम को सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमने रमज़ान मुबारक में देखा निगहबान रमज़ान के नाम पर एक पैकेज का ऐलान किया गया था और उसके बाद हमने देखा कि सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाया गया। उसके बाद हमने हुकूमत पंजाब के तर्जुमानों की जानिब से ये बात सुनी कि पंजाब में इस हवाले से जो आटे की कीमत है उसको कम किया जा रहा है, रोटी 16 रुपए की दी जा रही है। उसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से एक और ऐलान अब सामने आया कि जो 50,000 करीब सोलर प्लेटें पैनल दिए जाएंगे घरों को, जिसमें उनको फ्री बिजली मिल सकेगी। इस तरह के ऐलानात तो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो आम किसान है वो भी एक अपना रोना रो रहा है और ये कह रहा है कि उसकी जो गंदम काश्त हुई है अब उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं है। सरकार ने अभी तक बारदाना इशू नहीं किया, सरकार अभी तक खरीदारी का अमल भी नहीं शुरू कर सकी पंजाब हुकूमत, तो फिर उनसे गंदम खरीदेगा कौन? जो सरकारी रेट दिया उस पर अमल नहीं हो रहा, मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो डाउन हुई है तो उससे किसान परेशान है। ये सारे मामला चल रहे हैं। जब ये भी कहा जाता है कि जब किसान अपनी फसल काश्त करता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी आता है, उसके पास पैसे आते हैं तो वो फिर शॉपिंग करता है, मार्केट्स की हालत भी बेहतर होती है, कारोबार में इजाफा होता है। तो आज हम पहले ज़रा मार्केट में जाएंगे और जहाँ पर आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के मनाजिर हैं, दुकानदार क्या कहता है। अभी ईद गुजरी है, ईद के बाद अब कारोबार की नौयत कैसी है, लोग क्या समझ रहे हैं कि कारोबार में किस हद तक बेहतरी आ रही है, जो हुकूमत की पॉलिसी हैं वो किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही हैं कारोबार को या उसको बेहतर बना रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त मुल्तान के सबसे बड़े बाज़ार हुसैन गंज बाज़ार में मौजूद हैं और जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके जो अमूर हैं क्या कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है काम काज? कारोबार के हालात तो पूछो ना जनाब। क्यों, क्या हुआ? जरा व्यू लो ना जरा बाजार का। आज तो हम आए हैं इसलिए पूछने के लिए कि वाली उनको अंदाजा हो जाएगा क्या हालात चल रहे हैं बाजार में। ये वजह क्या है इसकी, क्या ये हालात आपको ये खाली नज़र आ रहे हैं बाजार, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है आवाम के पास पैसा नहीं है यार, पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल देख लो कहाँ चला गया। हम अगर हुसैन गंज बाज़ार की बात करें स्पेशली तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते थे बाकी ज़िला से, और जिस तरह अलैया है, जिस तरीके से राजनपुर है, डीजी खान है, तो इन इलाकों से आते थे, मुजफ्फरगढ़ से। तो अब वहाँ तो फसल अभी तक काश्त मुकम्मल नहीं हुई तो लाजमी बात है लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। फसल काश्त हो रही है, फसल कट भी रही है, तो मिसाल ये है कि वो कह रहे हैं कि बिक नहीं रही। बिकेगी कैसे यार, बिकेगी कैसे? मेरे भाई चीनी का जो रेट है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, गंदम का रेट कम हो गया, ठीक है। इस तरह हालात चल रहे हैं, मतलब जो हुक्मरानों की जो चीज़ें हैं या मिलें वगैरह जो है उनके रेट वहीं पर खड़े हुए हैं, किसानों का बुरा हाल हो गया। अब बताओ आवाम कैसे बेचेगी? वो सेल ही नहीं कर रहे मेरे भाई, तो उस वजह से कारोबार भी डाउन है। कारोबार भी डाउन होगा, जाहिर सी बात है। मुल्तान वाले नहीं आ रहे हैं यहाँ, तो बाहरी ज़िला का तो बात की बात है। जब मुल्तान वाले नहीं आए तो बाहर के लोग कैसे आएंगे कारोबार के लिए और यहाँ पे शॉपिंग के लिए? उन्होंने एक पॉइंट ये रेस किया कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो ख़रीदेंगे क्या। ये पूरा जो बाज़ार है पूरा साउथ पंजाब यहाँ पे आता है, और जिसने कुछ होलसेल में ख़रीदना हो तो यहाँ पे आता है, शादी की शॉपिंग करनी हो तो वो यहीं पे आता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी नहीं आ रहा, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हम इस शॉप पर आते हैं, इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? सुनाए काम का आज का काम ठंडे हैं आज। क्या हुआ? क्या पता क्या होगा, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मुल्क के हालात हुकूमत तो कह रही है अच्छे होते जा रहे हैं। मुल्क के हालात अच्छे हैं लेकिन महंगाई तो वैसी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, रोटी 4 रुपये कम होने से क्या होगा? ये कुछ दिन बाद जैसे गंदम ख़त्म होगी फिर दोबारा रोटी वैसे हो जाएगी। पता नहीं ये आर्जी है। देखो जी इस टाइम तो आर्जी कहा जाता है इसे, 4 रुपये कम करने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्का हो गया। किसान भी कह रहा है कि उसकी गंदम नहीं फ़रोख्त हो रही। गंदम उसकी इसलिए फ़रोख्त नहीं हो रही, जब 1200 रुपये 800 रुपये थी तो गंदम उस टाइम किसान खुश था और मज़दूर भी खुश था। जब हमने नया पाकिस्तान बनाया तो वो 1800-2400 तक ले गए, तो सिंध वालों ने डायरेक्ट 4000 कर दिया, तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब ने उन्होंने भी डायरेक्ट 4000 कर दिया। अब 4000 से नीचे लेके आते हुए परेशानी होती है किसी को। अब किसान परेशान है, भाई छक्के लगे थे, अरबों खरबों रुपए DAP महंगी है, खाद भी महंगी थी, पानी भी महंगा था, डीजल भी महंगा था,
वो खर्चे भी तो है ना। अब लाजमी बात है किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में क्या लेने आएगा। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, खुदकुशी करेगा, मरेगा। कारोबार है नहीं, किसान कमा के लाएगा तो हमारे पास भी आएगा ना, दुकानों भी आएगा। जब हमारे पास भी कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हमारी सैलरी कितनी है, 20,000 22,000। जो सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाहें कितनी है, 50,000 60,000 70,000 लाख रुपए। उन्हें सब्सिडी दी जाती है, बिजली फ्री दी जाती है। जो इस महकमे में काम करता है बिजली फ्री है, गैस इस महकमे में करता है तो गैस फ्री है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 में घर का बिल भी पूरा कर लेंगे। को वही 4 रुपए की रोटी से हाँ 4 रुपये की रोटी, ये मेरे घर का बिल है। ये मैंने कल आया मेरे पास 102 रुपये। कितने यूनिट लाए आपने? अभी तो मैसेज किया है, झटका दे दिया पहले। 24 अप्रैल लास्ट डेट है। ये 24 नहीं 2 तारीख लास्ट है। हाँ ये 2 मई सॉरी। ये 10,102 रुपये। तो अब सैलरी हो 20,000, क्या चलाते हैं घर में? 25,000। एक फ्रिज है, पंखा है, टीवी है, बस वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो है। चीज़ है। पहले कितना आता था? पहले तो तकरीबन 3,000 2500 2,000। उसके बाद तो फिर ऐसी तब्दीली आने लगी है, फिर पूछे ना कुछ। फिर पूछना, फिर आम आदमी कहाँ जाए। वो तो कमा रहा है, वो तो कोशिश कर रहा है कि मेहनत करके अपने घर के अखराजात पूरे करे, लेकिन सरकार ने चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं तो वो कहाँ जाए और कैसे कमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम और है। कैसे यहाँ पे चल रहे हैं आजकल कारोबार? कारोबार की पोजीशन डाउन है थोड़ा। उससे क्या वजह है? पता नहीं, अल्लाह जाने अब क्या वजह है, क्या मसले हैं, अल्लाह को पता है। हमें तो समझ नहीं आ रही। तो जो बाकी सूरत हाल है, हुकूमत तो दावे कर रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की हालात बेहतर हो जाएं। कोशिश तो कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, आवाम को दबा रहे हैं कर्जे ले लेके। अपने कर्जे लेके ही सिलसिला चला रहे हैं और वो कर्जे ले सारी ज़िंदगी हो गया, आवाम को जलील कर रहे हैं कर्जे ले लेके। और फिर क्या हाल है उनके कोई पास? अल्लाह जाने इन पे, अल्लाह ही इन्हें समझाएगा। हमारे बस की तो बात नहीं ठीक है। है, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए काम का अल्लाह का शुक्र। बेहतर जा रहा है? हाँ, कोई लग सन्नाटे रहा हुए पड़े हैं बाजार में। सन्नाटे? कारोबार अभी ईद के पहले बाद भी होते थे या इस बार हैं? नहीं, इस बार ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ गंदम ही कम हुई है और तो कुछ नहीं कम हुआ। आटा जो रोटी कम हुई है? रोटी कम हुई है, वही मिसाल है बादशाह वाली कि रोटी 20 रुपये की कर दो, फिर हम आपसे 15 रुपये की करवा लेंगे ठीक है। और आपको भी बचत होगी और हमें भी बचत होगी। पहले रोटी 7 रुपये की थी, हाँ, इन्होंने 20 रुपये की करवाई, फिर इन्होंने 15 रुपये करवा दी। एहसान जता दिया आवाम पे। एहसान जतवा दिया कि हमने रोटी कम कर दी। जैसे चीनी को देखा जाए या पेट्रोल को देखा जाए या घी को देखा जाए, हाँ। उनके रेट ऊपर बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बाकी चीज़ों में इजाफा है, बस रोटी 4 रुपये जी, कम सिर्फ कर दी और रोटी 4 रुपये रोटी 4 रुपये कम आटा हुई। भी सस्ता हुआ है कोई? पता नहीं हमें, ठीक है। कोई आइडिया नहीं है। तो कोई है आने वाले दिनों में तवक्कुआत कि हुकूमत मजीद बेहतर काम कर लेगी? जब हम कर्जे लेंगे तो हम कैसे करेंगे? अब मैं कर्जा लेके अपना कारोबार चलाऊंगा, मेरे कारोबार में तो चांदी नहीं होगी, माल नहीं आएगा मेरा तो। बात तो ठीक है आपकी। और मेरे पास जेब में खुद माल होगा तो मैं हर किसी से माल आसानी से ले पाऊंगा। तेल हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, हाँ ये तो मुझे बाहर से ही चाहिए होगा ना। बिल्कुल, ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है। ये भाई आज़ाद दिखाएं इनका स्टॉल और ये काम करते, ये कहते जब मेरे पास उधार के लिए पैसे होंगे तो मैं ये चीज़ें कैसे फरोख्त करूँगा। सरकार के पास भी उधार के पैसे हैं, वो ये कह रहे हैं, तो फिर वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे वो बेहतर पॉलिसियाँ बना पाएंगे, कैसे उसमें सेविंग होगी, कैसे उसमें रिलीफ आवाम को मिल सकेगा। तो ये वो एक अहम सवाल था जो वो भाई एक स्टॉल लगा खड़ा है उसने वो उठाया है। और शायद हमारे हुक्मरानों को अभी तक समझ नहीं आई कि सिर्फ कर्जे लेके मुल्क नहीं चलाए जाते, बल्कि मुल्क में कारोबारी अमूर को बेहतर बनाया जाता है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाई जाती है, मुल्क में जो मीशत है उसको बेहतर बनाया जाता है। एक और भाई यहाँ स्टॉल लगा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? आपकी दुआ। सुनाए काम काज का? बस आपके सामने बाजार के हालात। कितने का दे रहे हो सूट? 850 रुपये। 850 का। सेल कितनी है? सेल अभी नॉर्मल है, नॉर्मल। ईद के बाद से 8,000 5,000 10,000 ठीक है। पहले कितनी होती थी? 20-25 हज़ार होती थी। 20-25 हज़ार से 8-10 हज़ार पे आ गए। 10,000 रुपये या 8,000 रुपये। अब दिन में अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक 2500 बांटे बैठे। अब ये बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कस्टमर। देख लो बाजार, तो जो हुकूमत है ऊपर नीचे होती है, 15 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये कम कर देते हैं, हम आवाम खुश हो जाती है कि 5 रुपये कम कर दिए। ये भी तो देखो कि 15 रुपये बढ़ाए हैं, टैक्स लगाए हैं। आप कहते हैं हुकूमत अपना खाता पूरा करती है। बिजली के उसमें खाता तो वहीं खड़ा है, 5 रुपये कम करने से हम कहते हैं कम हो गए। हाँ, पेट्रोल में 15 बढ़ा के 5 कम कर दिया, हम खुश हो जाए 5 कम हो गए। वो कम नहीं होते। वो कहाँ कम हुए? 10 तो बड़े बड़े हैं, 5 ही कम हुए हैं। ऐसे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, कम नहीं होते। बाजारों का हालात देखो, कस्टमर ले नहीं पा रहा, गरीब बंदा कहाँ जाए? ये वो सवाल है जो जवाब है जो कि मुसलसल हम देखेंगे 3 से 4 लोगों ने ये बात की है अभी से कि हुकूमत अगर 4 रुपये रोटी काम करती है तो बाकी चीज़ें महंगी कर देती है, तो उसका फ़ायदा किसको हुआ? अवाम को। तो फिर वही अवाम का हिसाब वहीं पे खड़ा है। अवाम को फिर भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। कहीं से बिजली के बिल में पूरे हो जाते हैं, कहीं से गैस के बिल में पूरे हो जाते हैं। ऐलान हो जाता है कि रोटी सस्ती हो गई है, तो उस रोटी सस्ती होने का फ़ायदा आखिर क्या है जब वो आम आदमी तक उसको रिलीफ ना मिल सके? क्या हाल है भाईजान?
अल्लाह का शुक्र आपके सुनाए आप, सुनाए काम काज का। क्या काम आपके सामने ला रहे हैं, कैमरा अब घुमाए तो बाइक दिन काफ़ी तवील हो गए हैं, अब तो कारोबार बेहतर होना चाहिए, किस चीज़ से बेहतर होना चाहिए? टाइम ज़्यादा हो महंगाई गया आपके कम हो पास। गई है क्या? महंगाई तो रोटी पेट्रोल सस्ती कम हो हुई गया है, है या बिजली कम हो गई है, डॉलर गिर गया है। रोटी 16 की हो गई है। 16 ही करते हैं, वो 80 ग्राम पेड़ा बना के दे देंगे 16 रुपये का। चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? कोई कोई बैलेंस चेक बैलेंस नहीं है। आप कहते हैं कि आवाम को फिर भी वही पैसे देने पड़ते हैं वही जो पैसे देने हैं, वसूल वो- किए जाते हैं। अगर वो 100 ग्राम का पहले पेड़ा देता था बना के 20 का, अब वो 80 ग्राम कर देगा, 16 रुपये ही कर देगा। वो अपना हिसाब पूरा कर वो लेगा अपना हिसाब पूरा कर लेगा। और आवाम वहीं पे खड़ी आवाम होगी। वहीं खड़ी है। हुकूमत तो कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं आवाम को सहूलत देने की। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है भाई बिलाल भाई। अच्छा, अब वो ईरानी सदर आया पता, वो पैप मुआहदे करके गया है, अभी अमेरिका की वजह से मुआहदे नहीं कर पाते आगे। वो माशी पाबंदियाँ भी तो है ना उन पे। कर्जे में डूबा पड़ा मुल्क सारा ये। तो आप कहते हैं कर्जों से मुल्क नहीं चलते। करते तो काम मुल्क चलता। कर्जों से कहाँ मुल्क चलते हैं? ये बात वो सारे दुकानदार जो बस स्टॉल का कहते हैं यहाँ से कर्जे से हमारा काम नहीं चलता, एक छोटा सा स्टॉल नहीं चलता और मुल्क कैसे चलेगा। इस वक्त इस बाज़ार की दोबारा से सूरत हाल हम आपको दिखा दें कि ये वो मुनासिब भाई यहाँ पे खड़े था, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? दुआएं आपके। सुनाए काम काज का। काम काज आपके सामने है जी, फुल मंदे हुए पड़े हैं, जिससे बाजार में बात सन्नाटे करें, हुए हैं। एक बड़े दुकानदार से बात करें वो भी ये बात करता है जी। एक छोटे दुकानदार से बात करें वो भी ये बात करता है, रिक्शे वाला भी ये बात, किसान भी ये बात। हुआ क्या है आखिर? सर जी, जब आपको पता हवा चलती है तो हर कहीं लगती है। अब पूरे बाजार में, मार्केटों में दुकानदार है, छापे वाला, रेडी वाला, सब मार्केट में मंदे हुए हैं। कारोबार के हालात ईद के बाद से कोई पोजीशन नहीं है। ईद के बाद कारोबार डाउन हुआ है। बिल्कुल डाउन हो गया जी। रमज़ान में चलो थोड़ा बहुत ईद की ख़रीदारी लोगों ने की है, ठीक है। उसके बाद तो बस अल्लाह अपना रहम करे। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस जी अल्लाह इन पे भी रहम करे। हुकूमत क्या कर रही है? गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। बस ये आटे के रेट इन्होंने कम कर दिए, इनकी मेहरबानी है। बाकी हर चीज़ आपको पता है आसमान पे चली हुई है। बाकी हर चीज़ आसमान में चलेगी, आटे की रेट कम की, ये मेहरबानी है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं आप? जॉब कर। अच्छा, आप जॉब करते हैं, कैसी जा रही है जॉब आपकी? फिलहाल तो अभी सही है, ईद से थोड़ा सा काम ज़रा स्लो हो गया है। ठीक है। ईद पे था थोड़ा बहुत, लेकिन चांद रात को बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आप कहते हैं कि ईद वाला सीज़न जो होता था वो नहीं लगा। वो नहीं लगा। चलिए, ये तो आपकी जॉब की बात हो गई। आप नौजवान हैं, हुकूमत नई आई है, 2 महीने तकरीबन उसको हुए हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं आपको नई हुकूमत से? सर देखा जाए तो वैसे हुकूमत को आवाम के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। सोच ही तो रहे हैं हुकूमत। क्या सोचे है? वो कह रहे हैं कि 50,000 सोलर पैनल देंगे हम, उसके अलावा लैपटॉप देंगे, बाइकें आपको देंगे कर्जे पे, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि रोटी 16 रुपए की कर दी है, मकानात बना के देंगे। कब? ये सवाल अभी इसका जवाब आना बाकी है। प्लान बन रहा है, अल्लाह खैर करेगा। वैसे तो हुकूमत हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ नया कहती है, हाँ। उस पर अमल कितना होता है? अच्छा, आपको तो उस पर अमल नहीं होता। देखिए, रोटी पे तो 16 रुपये अमल हो गया। अच्छा, रोटी पे अमल हो गया, चलें ठीक है। बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें वो मसलन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पहनने के कपड़े हो गए, मोटरसाइकिलें हो गई, कहाँ रेट चला गया है उसका, पेट्रोल का रेट कहाँ था कहाँ चला गया है। कहते हैं आलमी मुआहदे, आप क्या करें, IMF से पैसे नहीं लिए, कर्जा नहीं लिया। चलें ठीक है, उनका तो मुआहिदा है, गरीब आवाम तो पिस गई है। कहते हैं मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त कर लें, अल्लाह खैर करेगा। मुश्किल वक्त आ जाते हैं कौमों चलें में। ठीक है, मुश्किल वक्त आ जाता है आवाम पे, मानते हैं, लेकिन कब तक? जब इंसान मर जाए, मरने के बाद फिर क्या फ़ायदा उस वक्त मुश्किल वक्त का? वो तो चला गया जान से। गरीब आदमी है, उसका घर का जो निज़ाम है वो 25,000 में कैसे चलाएगा? उसकी सैलरी, मेरी बेसिक सैलरी 25,000 है, ठीक है। मुझे बताए, मैं अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मैं 25,000 में कैसे सर्वाइव करूँगा? मुझे बताएं। उसमें मैं बिजली का बिल भी भरूंगा, खाना भी पूरा करूंगा, घर का रेंट भी पे करूंगा, मैं क्या क्या करूंगा उसमें। रोटी का आप कहते हैं जो 16 रुपये की हो रही है, अब मैं बाहर तंदूर से ही लेके खाऊंगा, मैंने घर में भी तो रखना है ना राशन, तो मैं आटे का कट्टू के लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊं? ये वो सवालात हैं जो आप आवाम पूछ रही है हुकूमत से कि जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे कारोबार का, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या ख़रीदेंगे। 16 रुपये की रोटी एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी ज़रूरत की अशिया भी हैं, तो उस पर कैसे होगा? आपने 16 रुपये की रोटी पर अमल दरामद करा दिया, लेकिन आपने कहा कि 32,000 देंगे एक आम मज़दूर को, उस पर तो किसी ने अमल दरामद नहीं किया। आपका लेबर डिपार्टमेंट सोया हुआ है, उसके साथ साथ कई दावे किए गए, लेकिन हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा रही। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं काम काज का। काम तो अच्छे हैं।
अच्छे हैं? सही है। चलें, कोई जो तो मिला, हालात है काम शुक्र है सही है, अल्लाह का बेहतर जा रहे हैं। बेहतर है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? अभी मैंने भाई की बात सुनी है, जो ये कर्जे लेते हैं। आपको पता है पंजाब पूरा ज़राती ज़मीन है, इन्होंने कॉलोनियाँ बना दी। ये पंजाब के साथ ज़्यादती है। वो गद्दा इन्हें कॉलोनियाँ बना ली। अब जो किसके लिए? जरी जो भैया, किसान है गंदम जो काश मुल्क किया, वो तो खरीदता कोई नहीं है, अब क्या मेरी करें? बात सुने ना, जो मुल्क ज़राती है ना वो समझो सोना उगलता है। हाँ। कर्जे उठाएं भी ना, ये अगर अपने मुल्क में काश्त करें ये चीज़ें। गंदू को आप इंपोर्ट क्यों करते हो? क्या आपकी ज़मीन रेगिस्तान है? इन्होंने बनानी है ना कॉलोनी, थल में बनाए, रेगिस्तानों में बनाए। जहाँ पे दुबई बनाता है उनकी ज़राती ज़मीन नहीं है, उनका रेगिस्तान है। ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त सही ज़मीनें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो किसान है उसकी तो कदम नहीं खरीदी जा रही। तो यही मसले चाह रहे हैं, हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन साहब, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। पब्लिक की राय हमने आपके सामने रखी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखते हैं। ये इस वक्त बाज़ार के जो सूरत हाल है हम आपको दिखा रहे हैं। हम ज़रा इस साइड पे आएंगे, यहाँ पर जो बैठे हैं लोग इंतज़ार कर रहे हैं कस्टमर कब आए उनके पास तो वो चीज़ें अपनी सिल कर सकें। यहाँ एक सामने सवाल है, ज़रा हम यहाँ पे जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? लाइट नहीं है? लाइट तो अब 3 घंटे जा रही है। 3 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई? पूरा महीना हो गया। पूरा महीना। और बिल कम आ रहे होंगे? फुल टाइम वो अपने हिसाब से पूरे हैं? बिल पूरे हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा। लोड शेडिंग अगर कई आपसे ऐसा भी हुआ कि यूनिट कम चले हों, बिल काफ़ी ज़्यादा आ गया? ये तो रूटीन वाइज होता है। तो कोई दरखास्त वगैरह दी कभी आपने? वो कहते हैं बिल भरना पड़ेगा आपको। अच्छा, कोई माफ़ी नहीं है? कोई माफ़ी नहीं, बिल भरना पड़ेगा। ये मगर दुनिया में कोई अजीब भी कंपनियां हैं जो कि सर्विस कम देती हैं, पैसे ज़्यादा लेती हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में ऐसा ही है। पाकिस्तान हुक्मरान जो करते हैं बिजली इस्तेमाल, बिल हमें भरना पड़ता है। इस वक्त पूरे बाज़ार में लाइट नहीं है तो लोग जनरेटर चला के बैठे हैं और काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? लाइट नहीं है जी, कारोबार नहीं है, बड़े परेशान। कितने घंटे लाइट जा रही है? 4 घंटे जा 4 घंटे? सुबह 9:30 जाती है, वो 3 घंटे 12:30 बजे आती है, और जी अच्छा। उसके बाद अब फिर चली गई। कोई मैपको वालों ने वजह नहीं बताई कि मेन मार्केट है लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, ऐसे ही कारोबार नहीं है लाइट की वजह से। फिर कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार कहाँ से बिल भरेंगे? अब ये देखने कितने बिल आए हुए हैं, ये 40,000 के बिल आए हुए हैं, कहाँ भरें? ये बिल साथ ही लेके घूम रहे हो, कह रहे हैं कितने बिल कहाँ भरे? ये ज़रा दिखाइएगा। कहाँ ये भरें? इस वक्त है कोई 3800 रुपये का बिल, और दूसरा बिल है 10,000 का, और एक और बिल है 5,000 का। तो ये कह रहे हैं बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? वो है आपकी शुक्र है काम काज का? काम शाम आपके सामने है, स्लो है, लाइट ही नहीं है। लाइट ने बड़ा तंग किया, आजकल लोड शेडिंग बढ़ी हुई है और बिल कम आ रहे हैं? कोई बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितनी लाइट नहीं आ रही उतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। बिल अपने हिसाब से आ रहे हैं? बिल तो गवर्नमेंट को रिलीफ चाहिए देना कि गरीब आवाम को। कितने रोटी पे रिलीफ दिया है आपको? रोटी पे क्या रिलीफ? ऐसा देंगे चीज़ों पे? रोटी पे क्या रिलीफ दिया है? पूरा आटे गट्टों पे रिलीफ देना चाहिए। रोटी कोई बंदा लेगा, कोई नहीं लेगा। जिसके घर नहीं पकती वो नहीं लेगा। रोटी तो हर घर में पकती है ना? कहने में जो पकेगी वो लेगा। तो तंदूर पे घर में हर घर में रोटी पकते है, उसे आटे गट्टों पे रिलीफ देना चाहिए। नई गंदम आई है उस पर रिलीफ देना चाहिए। ये कम से कम जो रेट से तो ले नहीं रहे, तो रिलीफ क्या दें उस बेचारे को? कौन सा रिलीफ मिल रहा है आवाम को? जलील कर रहे हैं, ये जलील कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया गरीब आवाम को। आप सुनाए हाल? अल्लाह का शुक्र है जी। काम काज का? काम बहुत स्लो है। स्लो है? क्या वजह? महंगाई की वजह से सर। महंगाई इतनी हो गई है, कस्टमर सोचता है रोटी बनाएं, घर के कपड़े पूरे करें, या ये हम चूड़ियाँ खरीदें, हम ज्वेलरी खरीदें। बहुत डाउन है सर। ये तकरीबन माशाल्लाह रमज़ान से पहले का ही डाउन है। हालांकि सीज़न होता है? सीज़न है, कोई सीज़न नहीं लगा सर। सिर्फ कहने की बात है कि सीज़न है। ये तो इंसान, आप हुकूमत के कोई बंदे आके बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें पता चलेगा कितने महंगी बिजली कर दी है, गैस कर दिया है, पेट्रोल कर दिया है। कोई बेहतरी की तवक्को की हुकूमत से नहीं है, वो ये कह रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलेंगे। ये वो बाज़ार है, अगर हम उसकी बात करें तो ये वो बाज़ार है जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब ये बाज़ार में मोटरसाइकिलें चल रही हैं और हम भी आज़ादी से घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज?
कामकाज बिल्कुल स्लो है, कामकाज नहीं है जब से ये अब तो हुकूमत आई है। आखिरी महीना चल रहा है शादियों का, नहीं है कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई बहुत होगी, कारोबार पे बहुत असर है। लेकिन वहाँ से आगे बाज़ार की बात करें, कहाँ कहाँ से कस्टमर आता है? पूरे आर पंजाब से कस्टमर आता है इधर, बहुत दूर दूर से कस्टमर आता है इधर। क्योंकि वहाँ से अब कोई नहीं आ रहा, महंगाई की वजह से सारी महंगाई का है। हालांकि हुकूमत से कोई तवक्को, मरियम साहबा बैठी हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रोटी सस्ती की है हमने। हालांकि ये सीज़न के दिन है, ये बिल्कुल कारोबार नहीं है, रश नहीं है बाज़ार में, बहुत महंगाई, आवाम बहुत परेशान है। आवाम बहुत परेशान है, सीज़न के दिन है, बाज़ार में कोई रश नहीं है। तो ये क्या है, हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं कामकाज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, सही चल रहे हैं। नई हुकूमत आई है, दावे की गए इलेक्शन कैंपेन में कि आवाम की खिदमत की जाएगी। ये तो पब्लिकली जो ना ये चीज़ आने और हो चुकी है पहले से कई मरतबा कि ये जो नाम था PDM का, महंगाई दूर करने का, ख़त्म करने का, वो तो उन्होंने की ही नहीं बिल्कुल भी। मरियम नवाज़ वज़ीर पंजाब हैं, वो कह रहे हैं कि रोटी सोलर पे कर दी है, 50,000 घरों में सोलर पैनल दे रही हूँ, स्टूडेंट्स को बाइक्स दे रही हूँ सस्ती, और उसके साथ साथ लैपटॉप दे रही हूँ। तो हुकूमत करेगी हम अपना काम कर रहे हैं, आवाम कुछ सब्र करे और हमारा साथ दें। देखें सर, जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना, रोज़मर्रा के ग्रॉसरी आइटम्स, उनके ऊपर फोकस देना ज़्यादातर। ये बाइक्स वगैरह जो दे रही हैं या सोलर प्लेट दे रही हैं 50,000, क्या 50,000 सोलर प्लेट्स देने से मुल्क में लोड शेडिंग का जो मसाइल हैं, जो बिजली की बढ़ती हुई जो डिमांड है और जो उसकी प्राइसेस की है और जो इन्फ्लेशन है ओवरऑल, जो गरीब से गरीब तर के तबके के ऊपर जो है ना पड़ चुकी है, क्या उससे वो चीज़ें कम हो जाएंगी? ये मरियम नवाज़ से सीधा सा सवाल है हमारा कि आप जो ये काम कर रही हैं, ये इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट क्या पड़ने वाला है हुकूमत के, जो बेचारे को जो रोज़ी रोटी नहीं खिला सकते अपने बच्चों को, दो वक्त की। के हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक मसाइल सर वो नहीं, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करें, ये इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएं ताकि हर तरह के बंदे को वो चीज़ें मुयसर हो। जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, सिर्फ क्या उन्हीं की मतलब डिमांड है इलेक्ट्रिकल बाइक्स। आम जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर तबका है जिसकी 500-800 रुपये दिहाड़ी लगती है एक दिन की, क्या उनको नहीं चाहिए इलेक्ट्रिकल बाइक्स वगैरह? ये जो मेरे कहने का मकसद है कि आप सब्ज़ी में जो ना सस्ती करें, आटा सस्ता करें, घी सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें। ये ओवरऑल जो ना इम्पेक्ट जो होता है ये सबके ऊपर फिर पॉजिटिव पड़ने वाला है। बाकी ये चंद लोगों को, चंद घरानों को ये जो नवाजने की हुकूमत है या इस तरह की जो पॉलिसी, ये अवाम के साथ धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं। ये हमें उलझाने के लिए इस तरह के पैकेजेस दे दिए जाके, ये को कहते हैं ना कि वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है ये चीज़। ठीक है जी, ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर। वो ये कह रहे हैं कि इन पॉलिसियों से मुल्क को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना, पॉलिसियाँ बनानी है तो पूरी कौम के लिए बनाएं, पूरे सूबे के लिए बनाएं, ताकि सबको रिलीफ मिल सके और ताकि सब लोग ये बात कह सकें कि उनकी लाइफ में कोई आसानी आई है। महदूद तबके को नवाज दिया जाता है, उस भाई का ये कहना था, और बाकी तबके पर मज़ीद टैक्स लगा दिए जाते हैं, तो वो फिर कैसे चलेंगे मामला। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम। एक नाज़रीन साहब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने आपको जो पब्लिक के रिमार्क्स से वो आपने जाने कि किस तरीके से लोग बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में, उन्हें कैसे चले काम काज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सुनाएं, क्या ऐसे चल रहे हैं काम काज? काम साम सही नहीं है, हालात ख़राब है। क्या हुआ हालात को? हालात कारोबार बंद है, लोग परेशान है, आवाम परेशान है, गरीब आदमी क्या करे महंगाई की वजह से। वो कह रहे हैं रोटी हमने सस्ती की है, सोलर पैकेज कोई सस्ती नहीं है। अच्छा, हर चीज़ पे महंगाई है, बिजली का बिल, गैस के बिल, गैस का बिल महंगा। ठीक है, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या कहना, हुकूमत तो यही कहेगी कि भाई गलत है, हालात ख़राब है, कारोबार नहीं है। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं करता। अच्छा, अब मैं गरीब आदमी, मेरा काम कोई पूरा करता है मेरा? वो नहीं मिला राशन रमज़ान में? नहीं मिला। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम नहीं देते। अच्छा, आप गए थे उनके पास? हम गए थे, हम उनके पास, गरीब आदमी हम, हमारे पास पैसे नहीं, हम रुमाल बेचते हम। ये काम कर लेकिन आम आदमी की ये मसाइल है। क्या हाल है आपके? बात करें मौजूदा हालात के हवाले से, नई सरकार मौजूद है, कोई है तवक्कुआत के हालात बेहतर कर लेंगी? सर कोई तवक्कुआत नहीं। क्यों हर जगह मायूसी छा गई? एक दुकानदार, एक कारोबारी, एक मजदूर,
एक किसान, सारे लोग यही बात करते हैं, कोई हालात नहीं है। सर महंगाई होती जा रही है, गरीब के पास खाने को अब कुछ भी नहीं बच रहा। हाँ। गंदम जो काश्तकार जिन्होंने गंदम की है, काश्त की है, अब वो 3300-3400 रुपये रेट है, 600 रुपये लॉस में। एक हमारे साथ किसान है बड़ा, उसने 16 लाख की काश्त की है, 12 लाख में बेची है। 4 लाख वो नुकसान और मुस्ताजरी के पैसे वो नुकसान, वो अलग है, वो अलग है। और इस बार मुस्ताजरी ना डबल देनी पड़ गई उन लोगों को, क्योंकि वो रेट में इजाफा हुआ था, ईद की वजह से भी और साल का भी एंड था। मुस्ताजरी भी उनको डबल देनी पड़ गई है, सब कुछ डबल एंड। और क्या हाल है जी आपके? मियाँ शहबाज शरीफ खादम आला कहते थे अपने आप को। मरियम साहबा कहती हैं कि मेरे वालिद का दौर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के पास तरक्की में कुछ है नहीं। तो वो तो दावे करते हैं कि हम हैं अवामी। अब हुकूमत जो बनाई है, किन्होंने बनाई है? पीपल पार्टी और नून लीग ने मिलकर बनाई है। तो इलेक्शन से पहले जोर थे, इलेक्शन के बाद दोनों भाई हो गए। वो तो भारत जमात अपोजिशन तो है ही नहीं ना बीच में, ठीक तो है। आवाम का कोई भी नहीं होता, आपको कोई तवक्को नहीं है? कुछ भी नहीं होता, कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त जेल में है और जो हुकूमत है वो कुछ कर नहीं रही, तो फिर अवाम का क्या बनेगा। हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उनके क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज बात कर रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, नई हुकूमत से क्या क्या तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआत तो कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि महंगाई पहले 16 माह की उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है, हाँ, उस हिसाब से तवक्को तो अच्छी नहीं रखती। ठीक है, लेकिन वो दावे कर रहे हैं कि अब हालात बेहतर कर लेंगे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हालात मुल्क के हैं और जो सियासतदानों के हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से कोई तवक्को नहीं है। नून लीग कह रही है कि उन्हें अवाम का इतना एहसास है कि मियाँ नवाज शरीफ खुद तंदूर पे जाके रोटी चेक कर रहे हैं। ये तो अब उनका बस सियासी बात कह सकते हैं, उनकी अवामी नहीं है, अवामी नहीं है। अवाम की जो रिक्वायरमेंट है वो हो रहा है। क्या रिक्वायरमेंट है अवाम को रोटी सही नहीं मिल रही, खाना पीना रोज़गार सही नहीं है। रोटी तो कहते हैं 16 की कर दी है, 16 की कर दी है, लेकिन वो 16 की कैसी रोटी है? अब छोटी रोटी कर दी उन्होंने, 16 की कर दी है। वेट कम कर दिया उन्होंने, वेट कम कर दिया उन्होंने। और बाकी घी, आटा, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, डीजल, गैस, पेट्रोल बढ़ा दिया। अब पेट्रोल और बिजली के हिसाब से जो है ना वो बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। असल चीज़ तो ये है ना, पेट्रोल और बिजली कम करें, बाकी चीज़ें कम होंगी। अब पेट्रोल बढ़ जाता है, रेट बढ़ा देते हैं। पेट्रोल कम होता है, वही रेट वही रहता है। तो उस हिसाब से जो है ना हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर पेट्रोल कम किया है, मार्केट में जो दाम ज़्यादा लगा रहे हैं उनको कम कराने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करनी चाहिए, इससे फ़र्क आएगा। सिर्फ रोटी कीमत कम करने से कोई खासा फ़र्क नहीं आएगा। क्या उठा घूम रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये घरेलू बिल है, आप खुद देखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर का है कितना? 1,88,995। कितने यूनिट लगा दिए? आप ये देखिए कि सिर्फ हम 8 दिन के लिए घर से बाहर गए थे, किसी ने तार लगाई है और उसके बाद ये हालात है। और महंगाई का तो ये आलम में चले घर में। इसमें ये भी देखे ना, पिछले 4 महीने में बिल पे भी नहीं हुआ। तो 4 महीने में जब घर में कोई था ही नहीं तो खाली बिल का कितना बिल आ जाता है? पहले आपका इनका पहले बिल आया था 7,000 रुपये 2023 में, फिर 8,000, फिर 8,000, फिर 17,000, फिर 56,000, फिर 34,000, फिर 44,000, फिर 31, फिर 15, फिर 1,88,000। फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई है, मियाँ बीवी और हमारे 3 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल 8 लोगों की फैमिली है, कोई घर में एसी नहीं लगा हुआ। वो क्या कहते हैं हुआ कितना ज़्यादा, कैसे बिल आ गया? वो तरी सिर्फ हमारे मीटर से ना बस बापटा वालों की थोड़ी सी लड़ाई हुई है हमारी गली के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ एक कुंदक निकाली गई है और हमारा मीटर भी उतार 4 महीने में दलील भी किया गया। अब ना FIA की बन गई टीमें, आप FIA में दरखास्त दें। सर दी हुई है, दरखास्त दी हुई है FIA में, FIA के अंदर ये जो इधर यानी दफ्तर है इनका बना हुआ। नहीं, मैपको में नहीं, आप FIA में दरखास्त दें। ठीक हो गया, उनको कहें कि जी हमसे ओवर बिलिंग की गई है। ठीक हो गया, और ये हमारा पिछला बिल है, पिछले 6 महीनों का बिल, और ये 1 महीने का बिल है। और उस दौरान हमारे घर में कोई था नहीं, यानी कोई हमने चीज़ इस्तेमाल नहीं की, हम गए हुए थे कराची। ठीक है, ऐसे कुछ मामला हैं, लेकिन कोई भी इदारा आवाम के हक में नहीं है सर जी। महंगाई का तो ये आलम है कि अगर घर के सब भी कमाए ना फिर भी आज पूरा नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं घर के सारे कमाइए। भाई दास्तान सुना रहे थे कि उनका बिल 1 लाख से 1,88,000 में पहुँचा दिया, फिर कैसे बिल? तो ये बिल कोई बात नहीं है। कमरान में जिस तरह जूम कीजिएगा, ये बिल चेक करें आप, यहाँ से अगर दिखाएगा तो 1 लाख ये पे किया हुआ बिल है, ये अदा कर दिया, अदा किया हुआ सर। ये देखिए ये स्टम्प, ये मैं आपको स्टम्प लगी हुई है, 1,88,000 अदा कर दिया जी सर जी। और ये हमने कर्जा लेकर अदा किया, हमें पता है कि कर्जा कब उतरेगा। ये
क्या हालात है, क्या मामला। लेकिन ये वो मसाइल हैं, वो भाई 1,88,000 का बिल अदा करके आ रहे हैं, जिनका गुज़िश्ता पिछले 1 साल का बिल भी 50,000 से ज़्यादा नहीं हुआ था। उनका 1 महीने का बिल 1,88,000। एक जाती दुश्मनी निकाली गई है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वो मसाइल हैं जो कि आवाम मुतालबा करती है हल का, लेकिन हुकूमत को इसका कोई ख़ास ख्याल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह कर सकें। और इसके बाद हम जी आपने पब्लिक की गुफ्तगू जान ली, हम ज़रा जाएंगे अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर के पास जुनैद अनवर, वो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं और उनसे भी ज़रा जानेंगे कि वो क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत की जानिब दावे हैं, वादे हैं, बुलंद-ओ-बाग नारे हैं। ये आपने गुफ्तगू भी जान ली, ज़रा ग्राउंड रियलिटी सियासत में क्या चल रहा है और ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पब्लिक की राय हमने आपके सामने रखी। हुकूमत पंजाब भी दावे कर रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बार बार ये दावे सामने आ रहे हैं कि पब्लिक को रिलीफ फराहम किया जाएगा। हमने देखा कि सस्ते रमज़ान बाज़ार, निगहबान पैकेज, उसके साथ साथ अब सोलर प्लेटें देने की बात की जा रही है और जो सस्ते घर हैं वो भी फराहम करने की बात की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर जुनैद अनवर मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानेंगे कि जो जनूबी पंजाब की नून लीग की मकामी क़यादत है वो किस हद तक मुतमिन है अपनी पार्टी लीडरशिप से, क्योंकि पंजाब में और लाहौर में तो ऐलानात हो रहे हैं, तो मुल्तान की और साउथ पंजाब की जो दीगर क़यादत है उनको किस तरीके से शामिल किया जा रहा है मशावरत में, और जो एक हल्के के MNA के उसके साथ साथ जो उस हल्के का जो टिकट होल्डर होता है उसके जो मुतालबात होते हैं, उसके पास एक पब्लिक उसके आस पास होती है, उनके भी मसाइल हल करने होते हैं। तो नून लीग की जो क़यादत है, मकामी क़यादत, वो अपनी मरकज़ी लीडरशिप से किस हद तक मुतमिन है। जुनैद, मरियम नवाज़ साहब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नून लीग के पास मेन इस वक्त ओहदे मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो नून लीग दावे कर रही है अवामी रिलीफ के, तो उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? हम ज़रा इनकी मकामी क़यादत पर भी आएंगे, लेकिन जो दावे सामने है तो उसका पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, ये एक अब आवाम जो है वो हुकूमत से जो मुतालबा करती नज़र आ रही है कि हुकूमत अब कुछ डिलीवर करे, उनके मुताबिक अभी तक वो हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है। आप देख रहे होंगे कि एक आम आदमी कहता है कि एक जानिब जो है वो रोटी सस्ती की जाती है, अगले चंद ही घंटों के अंदर पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया जाता है, तो ये रिलीफ कहाँ रह गया। अब सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो है वो किसान है कि किसान की जो गंदम है वो पक कर तैयार है, वो काट कर बैठा हुआ है, वो इंतज़ार में है, वो खुले आसमान के तले बैठा हुआ है कि कोई आए और उसकी गंदम ख़रीद ले। उसकी गंदम जो है वो चोरी के रेट पर भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? हालांकि पंजाब और सिंध के वो इलाके हैं जहाँ पर गंदम ज़्यादा काश्त होती है और पंजाब सबसे ज़्यादा है, और पंजाब में नून लीग है और उसके अलावा बाकी सूबों में तो अब नून लीग मजबूत नहीं है, तो उनकी हुकूमत के होते हुए बिलाल पंजाब किसान को परेशान। पंजाब से हटके बात की जाए, जनूबी पंजाब जो है वो ज़राअत का गढ़ है, वो गंदम सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब में है। आज आप देखें, अभी आप गुजरें रोड देखें, गंदम लोगों के खेत खड़े हैं, गंदम पकी कड़ी है, लोगों के पास इतने अखराजात नहीं है कि वो गंदम कटवा सकें। एक जो रैपर है गंदम कटाई का, जो खर्चा सिर्फ कटवाई का वो 22,000 रुपये है जो रैपर लेता है गंदम काटने का। तो आप अंदाज़ा कर रहे हो जो उसकी जो गंदम की फ़रोख्त है वो 2800 से 3100 रुपये इस टाइम जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, और रेट तो 39 है, मगर सरकारी रेट पे तो अभी एक दाना नहीं ख़रीदा गया। अच्छा, उससे हटकर जो जुल्म की सबसे बड़ी है कि गंदम किसान की जो है वो 2800 और 3100 रुपये, और इसे मार्केट के अंदर आप आटा लेने जाएँ तो 6000 रुपये मन है। आधो आध से भी ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। तो इसका क्या दारक नहीं है? अब जाहिर है चाहते नहीं है कि अब किसान ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो असल मामला से हकायक से लाए में, हकायक तो उनके सामने है, वो जानकर अगर आंखें बंद कर लें तो एक अलहदा बात है। इसका असर कितना होगा? क्योंकि हम देहात में देखते हैं कि नून लीग माजी में काफ़ी मकबूल रही है शहरी हल्कों की निस्बत। देहात से उनके जो टिकट होल्डर हैं या उनके पास जो हम देखते हैं कि मजबूत उम्मीदवार वो विन करते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो है ना, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर जो मौजूदा सूरत हाल में देही इलाकों के जो उम्मीदवार हैं वो आपको कहीं नज़र भी नहीं आते। वो शर्मिंदगी से अंदर बैठे हुए लोग, उनसे सवाल करते हैं, वोट दिया था आपको भाई, गंदम तैयार है, बारदाना नहीं मिल रहा, कोई ख़रीदार नहीं है। यही हमने देखा उस दिन फूड डिपार्टमेंट में। राना एजाज पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं शुजाबाद से, तो वो भी बैठी हुई थी सर पकड़ के कि हमारे यहाँ जो अभी बारदाना नहीं मिला, बारदाना उन्हें खुद नहीं मिला, तो बाकी जो उनके वोटर्स हैं, किसान,
तो उनको कहाँ से मिलेगा? तो ये बारदाना वाला पॉलिटिकल इशू बनेगा। पॉलिटिकल इशू बड़ा पॉलिटिकल इशू है। अब ये देखें एक अपोजिशन जमात की जानिब से भी 28 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि हुकूमत जो पंजाब हुकूमत है ख़ासतौर पर वो 6000 टन जो है वो गंदम ख़रीदने का टारगेट बनाए। अगर नहीं बनाती तो वो एहतजाज करेंगे और किसानों के साथ जाकर पंजाब असम्बली का हाथ संभालेंगे। अब एहतजाज की जानिब भी लोग बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर हुकूमत को इस जानिब सोचना होगा कि आम आदमी को रिलीफ देना होगा, किसान को रिलीफ देना होगा। किसान के पास पैसे आएंगे। देखें किसान ने जो गंदम काश की उसने जो है वो DAP ब्लैक में ख़रीदी, उसने यूरिया महंगी ख़रीदी, उसने बीज जो है वो उसको अच्छा नहीं मिला, अगर अच्छा मिला तो महंगा मिला। उसने जो स्प्रे की वो उसने उसके ऊपर की, उसने ट्यूबवेल के पानी लगाया, नहर बंद हुई तो उसने नहर का पानी किसानों ने एहतजाज भी किया और 29 अप्रैल का टाइम भी दिया था हुकूमत को। मगर अभी तक जो है ऐसा कुछ भी हुकूमत के तो जो है सर पर जूं नहीं रेंग रही। मगर आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब पुलिस के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली। आपकी नज़र से भी गुजरा होगा तो आज फील हुआ है तो हाँ बिल्कुल यकीनी तौर पर वो एक इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाने का फ़ैसला किया है। जबकि एक जो पंजाब का जो किसान है, जो 70% जो आबादी है वो अपने बारदाने के इंतज़ार में बैठी है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इस वक्त ज़िला पंजाब है वो पंजाब एक चीज़ सिर्फ अभी एक और चीज़ कि इसके बाद अब कपास की फसल काश्त हो रही है। अगर कपास की फसल किसान काश्त ना कर सका तो आइंदा ये वर्दी बनाने के लिए भी जो आपको कपास चाहिए ना वो भी नहीं मिलेगी। हमने देखा था कि निगरान हुकूमत ने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और पब्लिक में सेमिनार भी कराए थे, लोगों को कन्विंस किया था कि वो काटने की तरफ आए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत कुछ करे, कहाँ से लाए किसान? अब किसान भी कहाँ से लाए? आप ये देखें डीजल की कीमत क्या है। ट्रैक्टर मतलब आपने जो कपास काश्त करनी है सबसे पहले आपको ज़मीन तैयार करवानी है। जिस तरीके से भी बता रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है। अभी इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इंतखाब, और नून लीग कह रही है कि हमें मैंडेट मिला है और हमारे उम्मीदवार 70,000 वोट लेके जीते हैं, तो ऐसा मैंडेट भी का एतमाद तो भी कायम है उन पे। हाँ बिल्कुल ऐसा मैंडेट उनको मुबारक हो। अगर आवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया तो अब उनको चाहिए था ना कि आवाम को रिलीफ दें। पहले अगर बात होती थी कि कंप्लीट मैंडेट नहीं है, अब जो हालिया इलेक्शन हो उसमें तो उनको एक अच्छा मैंडेट भी मिल गया है। और अगर अब भी वो आवाम की तरफ नहीं सोचते, अगर आवाम के दुखों का मदावा नहीं कर सकते तो फिर इस पर अफसोस ही। एक और भी इलेक्शन होने लगा है मुल्तान में, अभी खैर उसमें टाइम तो है, एक आधा महीना उसमें है। तो क्या समझते हैं जो हल्का 148 में यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट खाली हुई, अब कासिम गिलानी भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, नून लीग कहाँ पे? सबसे पहले तो नून लीग की जो बात की जाए कि नून लीग ख़ास तौर पर वो शायद ये समझ चुकी है कि मुल्तान में उनको वोट नहीं पड़ता, इसलिए मुल्तान से उन्होंने अपनी तवज्जो भी कम कर ली है। आप ये देखें कि मुल्तान में देखें तो वहाँ से शुजाबाद से जलालपुर पीर वाले से शहर की बात की जाए, शहर में आप समझ शहर में एक सलमान नईम साहब उनके MP हैं, बाकी तो सारी नशिस्तें हारे हैं। बिलाशुबा उसके अंदर उसमें नून लीग की अपनी खामियाँ भी हैं टिकट के हवाले से कि आपने जीते हुए कैंडिडेट्स को नहीं लिया। राना इकबाल सिराज को आपने टिकट नहीं दिया, वो उधर जा राना इकबाल सिराज दूसरी तरफ गया, वहाँ से उसने अपना MNA भी पीपल्स पार्टी का जितवा लिया और दोनों विंग जीत कर बाहर आ गए। आपके गलत फैसले थे। मुल्तान शहर की अगर बात की जाए, जहांगीर खान तरीन को आपने सपोर्ट किया, जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट तो किया, एक जानिब आप जहांगीर खान तरीन की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपके सारे जो कायदीन है वो जहांगीर खान तरीन की मुखालफत कर रहे हैं। 20 ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने जहांगीर खान तरीन की नून लीगी अहम तरीन मरकज़ी रहनुमाओं ने उसकी मुल्तान के मुखालफत की। तीसरी तरफ वहीद राई साहब की तरफ जाएँ तो उनका भी सलमान नईम से क्लैश हुआ। चौथी तरफ राना महमूदुल हसन साहब, उनको नून लीग में वो मकाम नहीं मिला, उनको पार्टी टिकट भी नहीं दे रही थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी में किया, पीपल्स पार्टी ने ऐसा उनको सेनेटर बना दिया। मुल्तान की क्या आदत है वो कौन संभाले हुए हैं? मुस्लिम लीग नून की एक प्रॉब्लम ये है, राना महमूद हसन भी साइड पे चले गया, वहीद राई भी साइड पे बैठा है। अब इस वक्त जो है सूरत हाल के मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार एंजॉय कर रही है। फिलहाल जो है इक़्तिदार से गर्ज है कि वफाक में भी और सूबाई हुकूमतें भी। आप सिर्फ ये देखें अभी तो मुस्लिम लीग नून के जो सिटी और ज़िले के ओहदे हैं वो खाली हैं। मतलब एक इक़्तिदार वाली पार्टी हो उसका सिटी सदर नहीं है, सिटी सदर नहीं है सब मुस्लिम लीग नून का। अगर सिटी सदर है तो राना शाहिदुल हसन और वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुका है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो है नून लीग की कि नून लीग नून लीग के खासी जाले कारकुन शामिल हुए, PTI से मुनहरिफ हुए, उसके बाद नून लीग में ऐलान किया
मरियम अहमद हुसैन रेड के टेंशन है, उन्हें दोबारा जियाला मतवाला खिलाड़ी बनने में टाइम नहीं लगेगा। और ख़ास तौर पर यकीनी तौर पर अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनके दिल की जो बात थी कहीं ना कहीं वो पछता ज़रूर रहे होंगे कि वो नून लीग में आकर जो है उन्होंने अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा दिया। आज अहमद हुसैन रेड की ये पोजीशन है कि नून लीग जो है वो वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रही। गिलानी ख़ानदान उनको तंज कर रहे हैं कि अब अपने कैंडिडेट को लड़वाएं इलेक्शन, जिस पर नून लीग जो है हैरानी का इजहार कर रही है, मगर अपना कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं कर सकी। तो उसने क्या इलेक्शन जीतना है। जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू जानी और हमने जुनैद से तफसीलन बात की इस हवाले से कि स्पेशली जनूबी पंजाब के जो किसान के मसाइल चल रहे हैं उस पर हमने तफसीलन आपको बताया कि किस तरीके से किसान परेशान है। सियासी मंजरनामा आपके सामने है। नून लीग की क़यादत तो दावे कर रही है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जीती हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हिकायत की बात करें तो इस वक्त मुल्तान की बात कर लें या दीगर अजला की, तो नून लीग की जो मकामी क़यादत है उसको खासी तनकीद का भी सामने, और वो बिल्कुल साइड लाइन पर बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि किसके पास है इक़्तिदार। और जो माजी में हम देखते थे कि नून लीग के MPs, MNAs, टिकट होल्डर्स जिस तरीके से हमें एक्टिव नजर आते थे, वो हमें रुझान अब कम ही दिखाई दे रहा है। मुल्तान में जिस तरह जुनैद बता रहे थे कि यहाँ की जो क़यादत है अब उसे मालूम नहीं, उसका इंटरेस्ट भी अब ख़त्म होता जा रहा है कि वो अपनी मरकज़ी क़यादत को किस तरीके से डिफेंड करें और उनके मामला को किस तरीके से लेके चलें। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत पंजाब मज़ीद क्या फ़ैसला लेती है और उसका असर आम आदमी पे कितना आता है। सबसे बड़ा फ़ैसला तो किसान मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो गंदम है उनसे ख़रीदी जाए, जो उन्होंने उगाई है तो उनसे ख़रीदी जाए। हुकूमत ने ऐलान भी किया बारदाना दे और हुकूमत वसूल करे। अभी तक इस पर भी वर्किंग मुकम्मल नहीं हुई, तो बाकी क्या वर्किंग होगी अब आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।